सबसे बड़ी खबर, और जाहिर है कि एक बहुत दुखद खबर। बाबा सिद्दीकी जो कि अस्पताल में एडमिट था, डॉक्टर की तरफ से हर संभव कोशिश की गई उनको बचाने की, लेकिन फिलहाल ये खबर कि बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बेहद दुखद ये खबर। हालांकि जाहिर है कि अब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में इसको लेकर के भूचाल आना तय है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी और जिस तरीके से उनका कद महाराष्ट्र में रहा है, आप सोचिए किस तरीके से उनसे लोग जुड़े हुए थे। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी की तस्वीरें भी आपने देखी होगी, जिसने काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। लेकिन अब बाबा सिद्दीकी इस दुनिया में नहीं रहे, आज उन पर हमला होता है। लेकिन अब सवाल ये उठेगा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कि आखिरकार किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। आप सोचिए, बाबा सिद्दीकी जो कि मुंबई के बांद्रा ईस्ट में मौजूद थे, वहां पर उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर वो गए हुए थे और तभी अचानक से गोलीबारी होती है। वहां पर जो लोग मौजूद थे वो कुछ समझ नहीं पाए और एकदम से वहां पर जब लोगों को एहसास हुआ तो उनको अस्पताल में एडमिट किया गया। ये लीलावती हॉस्पिटल जो कि उनके घर के बेहद नजदीक है, डॉक्टर्स की टीम वहां पर लगातार मौजूद थी। और अब खबर ये कि बाबा सिद्दीकी इस दुनिया में नहीं रहे। उनका सियासी कद, और सोचिए कि कांग्रेस में एक लंबे वक्त तक वो रहे, मंत्री की जिम्मेदारी भी उन्होंने निभाई, और उसके ठीक बाद जब वो एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल हो जाते थे, उसके बाद भी आपने देखा कि किस तरीके से इसको लेकर के सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला था। लेकिन अब महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है, और इसके जरिए आप सोचिए कि जब ऐसी बड़ी खबर सामने आएगी तो इसको लेकर के भी सियासी वार पलटवार का दौर देखने को मिलेगा। लेकिन बाबा सिद्दीकी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अज्ञात हमलावरों ने उन पर 3 गोलियां और उसके बाद उनको जख्मी हालत में अस्पताल में एडमिट किया जाता है, और उसके बाद ये दुखद खबर कि उनकी जान चली गई है। डॉक्टर्स की तरफ से हर संभव कोशिश की गई कि बाबा सिद्दीकी को बचा लिया जाए। पेट में 2 गोलियां लगी थी, और अब ये खबर सामने आ रही है कि बाबा सिद्दीकी इस दुनिया में नहीं रहे। अब पुलिस की तरफ से और क्या कुछ जानकारी सामने आएगी वो देखना होगा। लेकिन एक लंबा राजनीतिक करियर, लेकिन इन सब के बीच ये खबर अपने आप में बेहद ज्यादा दुखद, और सवाल अब इसको लेकर के भी कि आखिर वो लोग कौन थे जिसने इस घटना को अंजाम दिया। रजा मुराद हमारे साथ हमारे तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। रजा मुराद, एक बहुत दुखद खबर है, बाबा सिद्दीकी हमारे बीच में नहीं रहे, आज अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोली चला दी। ये तो बहुत ही ज्यादा दुखद खबर है। मेरे बहुत ही अच्छे मित्र थे, मेरा उनके घर आना जाना था, वो मेरे घर आते जाते थे, और ये क्योंकि चुनाव आ रहे हैं तो लोग अलग अलग तरीके के इसमें हथकंडे अपना रहे हैं। तो बहुत ही सज्जन पुरुष थे, हमारे बड़े अच्छे मित्र थे, और जब भी वो रमजान के मौके पे इफ्तारी की पार्टी रखते थे तो सबसे अच्छी उन्हीं की इफ्तार पार्टी होती थी। उनका जो बेटा है वो भी विधायक है। तो ये ऐसा किसी पर हमला करना या किसी की जान लेना, ये जो है बिल्कुल, ये आज के समाज में इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब सरकार को चाहिए कि जिसने भी ये किया है, पुलिस को चाहिए कि जिसने भी ये अपराध किया है उसे फौरन गिरफ्तार किया जाए, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। किसी को किसी की जान लेने का कोई हक नहीं है। तो मैं यही आग्रह करूंगा कि इसकी कड़ी से कड़ी जो है इंक्वायरी की जाए, और जो भी अपराधी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उन पे मुकदमा चलाया जाए, और उन पे बहुत सख्त कार्रवाई हो। रजा साहब, क्योंकि आपने इस बात का जिक्र किया कि आपके बहुत करीब थे बाबा सिद्दीकी, और आपने जिक्र किया इफ्तार पार्टी का भी, हमने अक्सर वो वीडियो देखा है, और बाबा सिद्दीकी एक बहुत मिलनसार व्यक्तित्व थे। क्या आपको लगता है कि कोई रंजिश का मामला इसके पीछे हो सकता है, जिस तरीके से उनकी पर्सनालिटी रही? वो बिल्डर भी थे, वो पॉलिटिशियन भी हैं, और वो उनकी काफी संपत्ति है, उनकी बहुत प्रॉपर्टी है। तो बिल्डर होने के नाते कई बार कुछ लोगों से आपका मनमुटाव हो जाता है, और पॉलिटिकल फील्ड में भी ऐसा ही होता है कि आपके बहुत ज्यादा जो हैं प्रतिद्वंदी हो जाते हैं,
जब भी आप तरक्की करते हैं, जब भी आप उन्नति करते हैं तो लोग आपके दुश्मन होते हैं। तो जो तरक्की है, जो उन्नति है, जो आने वाला पैसा आपके पास होता है, वो भी अपने साथ साथ बहुत से दुश्मन लेकर आता है। अभी किसके तहत किया गया है, ये पॉलिटिकल है या ये क्राइम है, नॉन पॉलिटिकल क्राइम है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन मैं बहुत ज्यादा इस समाचार से मैं बहुत दुखी हूं। मैंने एक अच्छा दोस्त खो दिया है और बहुत कम मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनका मेरे घर आना जाना है, और बाबा सिद्दीकी उनमें से थे जो जब भी मैं अपने घर में कोई कार्यक्रम रखता था या कोई पार्टी रखता था तो उन्हें जरूर बुलाता था मैं। और अब क्या कह सकते हैं, क्योंकि अभी ये सामने बिल्कुल बात जो है साफ होकर नहीं आई है कि इस कांड को अंजाम देने वाला कौन है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि ये सिक्योरिटी का लैप्स है, क्योंकि पॉलिटिशियंस हों या जो लोग जिनके पास संपत्ति होती है या जो बिल्डर होते हैं, तो उनके पास सिक्योरिटी भी होती है और इनके पास भी यकीनन सिक्योरिटी होगी। लेकिन इसके बावजूद ये कांड किसने किया है, ये वाकई जो है, ये बात जो है, ये आश्चर्यजनक है। तो बस आप जल्दी क्या से जल्दी मांग करना चाहेंगे हमारे माध्यम से सरकार से? मैं यही कहूंगा कि ये जो हुआ है, आपने एक अच्छा शहरी खो दिया है, एक अच्छा राजनीतिक खो दिया है, और एक अच्छा आपने बिल्डर खो दिया है। तो बहुत सी बातें हैं इसमें, और एक अच्छा इंसान, किसी की जान लेने का किसी को हक नहीं है। अब ये पुलिस पर, ये कानून पर, ये प्रशासन पर निर्भर है कि वो कितनी जल्दी उनको पकड़ा जाए और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मुराद साहब, आखिरी बार आपकी कब बात हुई थी बाबा सिद्दीकी से? नहीं, वो हमेशा मेरे टच में रहे हैं, अक्सर मेरी फोन पे उनसे बातें होती रहती थी, और हम भले ना मिले लेकिन एक हमारा कम्युनिकेशन उनसे हमेशा रहा है, और बड़ी उनकी गुडविल है, क्योंकि ऐसी इफ्तार पार्टी तो मुंबई में क्या हिंदुस्तान में कोई देने वाला नहीं है जो उनकी जो पार्टियां होती थी। तो उससे लगता है कि कितनी लोकप्रियता थी उनकी, और फिल्म इंडस्ट्री में ना होने के बावजूद वो फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत लोकप्रिय थे। तो ये बात जो है बहुत ही हैरान करने वाली है, बहुत दुखदायक खबर है, और मेरे पास शब्द नहीं है कि ऐसा मुझे झटका लगा है ये खबर सुन के कि मैं खुद आश्चर्यचकित हो गया हूं कि ये कैसे हुआ है। हम समझ सकते हैं कि आपके लिए भी एक बहुत भारी लम्हा होगा, फिर भी आपने वक्त निकाला, हमसे बात की, बहुत धन्यवाद आपका।